हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो अभी नोटिफिकेशन आया है एचटेट की तरफ से कि एचटेट की जो फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो चुके हैं। और अब हम एचटेट के जो फॉर्म फिल कर सकते हैं वो हम कब से कब तक फिल कर सकते हैं, वो हम आज यानी कि 15 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप जाके ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और 25 तारीख जो है इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की। प्लस इसमें आपको जो है 2-3 दिन आपको, अगर आपके फॉर्म में कोई आपसे गलती से मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक हो गई हो, तो आप उसको 3 दिन आपको दिए जाते हैं उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए। आप उसको दोबारा से उसको आप ठीक कर सकते हैं। 26 से 28 तारीख तक आप अपनी जो गलती अगर आपसे हो गई है तो आप उसको सुधार सकते हैं। तो एस्टेट के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब एस्टेट के जो फॉर्म फिल होते हैं वो 3 लेवल में फॉर्म फिल होते हैं, 3 लेवल्स में फॉर्म फिल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। ठीक है, ये 3 लेवल में फॉर्म फिल होते हैं। अभी आप कुछ बच्चे बोल रहे थे कि अभी न्यूज आई थी कि जिन्होंने सीटेट यानी कि सीटेट क्वालिफाई कर रखा है, उनको अब स्टेट टेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। बट अभी न्यूज़ मैंने भी सुनी थी, बट अभी ऐसा कोई क्लैरिफाई मतलब बिल्कुल स्पष्ट ऑर्डर नहीं आया है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एस्टेट को जरूर दें। सो ताकि आगे कोई आपको प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर अगर कोई भी एग्जाम्स निकलते हैं तो। प्लस सीटेट में हमारा पीजीटी नहीं होता है, सीटेट में हमारा पीजीटी नहीं होता, सीटेट में हमारा टीजीटी होता है एंड हमारा पीआरटी होता है। सिर्फ 2 एग्जाम्स होते हैं सीटेट में, टीजीटी और पीआरटी। पीजीटी नहीं होता है। तो बात कर लेते हैं अब इसकी फीस की। तो कितनी फीस रहती है हमारी? फीस जो होती है शेड्यूल कास्ट और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए जो हरियाणा के हैं, हरियाणा डोमिसाइल जिनके हैं, उनको 500 रुपये में एक लेवल एग्जाम यानी कि एक एग्जाम 500 रुपये में, 900 रुपये में 2 एग्जाम्स आप दे सकते हैं। और तीनों एग्जाम यानी कि टीजीटी, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी अगर देना है तो उसके लिए आपको 1200 रुपये लगेंगे। तो ये आपका पीआरटी होता है फर्स्ट से लेकर और 5th क्लास तक, और 6 से लेकर 8th क्लास तक आपका टीजीटी होता है, ये पीआरटी होता है। और जो पीजीटी हो गया वो हमारा कौन सी क्लास का हो गया? 9 से लेकर और 12th तक हमारा पीजीटी हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ऑल कैंडिडेट्स जो शेड्यूल कास्ट या फिजिकल हैंडीकैप नहीं है और उनके लिए कितना है? 1000 रुपये है सिर्फ एक एग्जाम के लिए, 1800 2 एग्जाम के लिए और 2400 3 एग्जाम के लिए। और अदर स्टेट यानी कि आउटसाइड स्टेट के लिए भी सेम प्राइसेस रहेंगी, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो या फिर फिजिकल हैंडीकैप हो, उनके लिए सेम रहेंगी। 1000 रुपये आपका एक लेवल एग्जाम के लिए, 1800 आपका 2 एग्जाम के लिए और 2400 आपका 3 एग्जाम के लिए। तो ये सारी बात थी, ये मैंने आपको बता दी गई है। ये कब से स्टार्ट हुआ है? आज से, यानी कि 15 तारीख से ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट हो चुका है। 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है। और करेक्शन किसी पर्टिकुलर्स में आपको करेक्शन करनी है अपनी, कोई फील्ड आपसे गलत गलत भरी गई है, तो उसके लिए आपके पास 2-3 दिन आपको दिए, 26 से लेकर 28 तारीख तक। ठीक है, तो ये सारी बात थी। अब जो है एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ये मैं बता ही चुका हूँ आपको कि 1st to 5th प्राइमरी टीचर होता है, 6 to 8 टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होता है, और पीजीटी होता है जो आपकी जो 9 से लेकर और 12th तक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। पीआरटी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन हमारे को चाहिए, उन सारी पहले पीआरटी की बात करेंगे, फिर टीजीटी की बात करेंगे, फिर पीजीटी की बात करेंगे। ठीक है, तो पीआरटी की हमारी क्या क्या हमारे को जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या चाहिए? सीनियर सेकेंडरी या इक्वलेंट, सीनियर सेकेंडरी या उसके इक्वलेंट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। या और उसके साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए? या तो वो पास हो या अपीयर कर रहा हो फाइनल ईयर के एग्जाम में, जो कि 2 ईयर का डिप्लोमा होता है एलिमेंट्री एजुकेशन का। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन का 2 ईयर का जो डिप्लोमा होता है उसमें या तो वो पास कर चुका हो या फिर वो फाइनल ईयर में अपीयर हो रहा हो। ठीक है, ठीक है। ये और इसके अलावा कौन सा था हमारा? सीनियर सेकेंडरी में आपके सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए, पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, जो भी रेगुलेशन 2002 में आए थे उसके हिसाब से।
ठीक है। या इसके अलावा कौन से होते हैं, सीनियर सेकेंडरी लेवल या इक्विवेलेंट में 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, या अपीयर होना चाहिए, या फिर अपीयरिंग फाइनल ईयर में जो 4 ईयर का बीएलएड जिसको बोलते हैं, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में, या तो वो पास हो चुका हो या चौथे ईयर में फाइनल ईयर में हो, 4 ईयर की जो हमारी बीएलएड होती है उसमें। और इसके अलावा एक और इन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है, सीनियर सेकेंडरी में या इक्विवेलेंट में 50% मार्क्स हो, या पास्ट और अपीयरिंग हो, यानी कि पास्ट या तो पास कर चुका हो उसको, या फिर 2 ईयर का जो फाइनल ईयर का जो डिप्लोमा होता है एजुकेशन में, वो भी आप फिल कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट इन्होंने बोला है कि ग्रेजुएशन या पास इन अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और वट एवर नेम नोन, ठीक है, जो जिस भी नेम से आपको जाना जाता है। प्लस इसमें एक और जो इन्होंने एक जो जोड़ रखी है मिनिमम जो है वो कि मैट्रिक, यानी कि मैट्रिक बोले तो 10th में इसमें हिंदी या संस्कृत आपका होना कंपलसरी है, या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th में या ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में पीजी में हिंदी आपका एक सब्जेक्ट होना आवश्यक है, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आपके पास ये सारी हैं तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं फॉर्म फिल कर सकते। ठीक है। ओके, तो ये सारी बातें थी हमारी। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब बात कर लेते हैं टीजीटी के बारे में। टीजीटी सोशल साइंस के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो टीजीटी सोशल साइंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उसके बारे में क्या बोल रहा है कि बीए बीकॉम हो या 2 ईयर का डिप्लोमा हो, साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में। ठीक है। बीए बीकॉम हो, 2 ईयर का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो आप एलिजिबल हैं। और बीए बीकॉम विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर बैचलर इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद 2 ईयर का 50, या तो बीए बीकॉम में आपके 50% मार्क्स हो, या फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड यानी कि जिसको बोलते हैं उसको आपके उसमें 50%, बीए बीकॉम में 50% मार्क्स हो, या 2 ईयर बैचलर इन एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। पहले आपकी बीएड 1 साल की होती थी, अब इन्होंने 2 साल की कर दी है। तो वो ये चीज बोल रहे हैं कि अगर आपके बीए बीकॉम में 50% मार्क्स है और बैचलर ऑफ एजुकेशन आपके पास है तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात क्या कर रहे हैं, बीए बीकॉम विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, 45% मार्क्स हो, या दो और साथ में 2 ईयर बैचलर इन एजुकेशन हो, ठीक है, तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है। और तीसरी बात क्या कर रहे हैं, साथ में सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, सीनियर सेकेंडरी उसके साथ में जो इक्विवेलेंट है वो 50% मार्क्स होने चाहिए, या बीएलएड आपकी जो 4 साल का जो कोर्स होता है बीएलएड वाला, वो भी आपका चल जाएगा, उससे भी आपकी बात बन जाएगी। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स और 4 साल का बीए बीकॉम बीएड का आपका प्रोग्राम हो तो भी आपका काम चल जाएगा। बीएड साथ में होनी चाहिए। तो 4 साल का बीए से साथ में अब एक इन्होंने नई निकाली थी कि बीएड और जिनको करनी है वो साथ में 1 साल एक्स्ट्रा दे के आपको बीए बीकॉम या फिर जो भी आप कर रहे हो, अगर टीचिंग लाइन में जाना है तो बीएड आपका उसी के साथ में हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारे केस थे। इन केस ऑफ बीए बीकॉम इन एडिशन टू इंग्लिश, अगर बीए बीकॉम एडिशन इंग्लिश के एडिशन में, तो स्पेशल सॉरी इन केस ऑफ बीए बीकॉम इन एडिशन टू इंग्लिश अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट विद, मतलब आपके जो एडिशन इंग्लिश है उसका कॉम्बिनेशन में 2 सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50% मार्क्स आने चाहिए। एग्रीगेट एवरेज आपके 50% मार्क्स आने चाहिए 2 सब्जेक्ट में, इंडिविजुअल इन द सब्जेक्ट ड्यूरिंग द ऑल द ईयर्स ऑफ स्टडी ऑफ द फॉलोइंग। सारे के सारे जितने भी आपने पढ़े हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है वो, हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। ठीक है। इनमें आपके 50% मार्क्स आने चाहिए। एटलीस्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी शुड हैव बीन ऑल फॉर द 3 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। अब ये नोट ध्यान देने वाली बात है, हिस्ट्री या ज्योग्राफी हमारे तीनों ईयर की जो ग्रेजुएशन है उसमें होनी जरूरी है। हिस्ट्री या ज्योग्राफी, या तो हिस्ट्री आपको 3 साल आपने पढ़ रखी हो, या ज्योग्राफी आपको 3 साल में आपने पढ़ रखी हो, तो ही आप एलिजिबल हैं। इन केस ऑफ बीएड सोशल स्टडीज एज टीचिंग सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप अगर बीएड आपकी सोशल स्टडीज जो टीचिंग सब्जेक्ट ले रखा है, सोशल स्टडी अगर आपने टीचिंग सब्जेक्ट ले रखा है तो आपके ऊपर ये पॉइंट वैलिड है। ठीक है। और वही मैट्रिक आपके पास हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए मैट्रिक में, सीनियर सेकेंडरी, या फिर अगर आपके पास हिंदी संस्कृत नहीं अवेलेबल है मैट्रिक में, यानी कि 10th में आपके पास नहीं है, तो ग्रेजुएशन में
ट्वेल्थ में, ग्रेजुएशन में या पीजी में आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये तो बात हो गई हमारे टीजीटी सोशल साइंस की। अब बात कर लेते हैं टीजीटी साइंस की। तो टीजीटी साइंस में इन्होंने बोला बीएससी या फिर 2 ईयर डिप्लोमा जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो आप फिल कर सकते हैं। बीएससी और 50% मार्क्स हो और बी बैचलर इन एजुकेशन यानी कि बीएड हो तो आप फिल कर सकते हैं, या फिर बीएससी और 45% मार्क्स और 2 ईयर की बैचलर एजुकेशन हो तो आप फिल कर सकते हैं। और सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट यानी कि 50% मार्क्स या तो सीनियर सेकेंडरी या उसके इक्विवेलेंट और उसके उसमें कम से कम 50% मार्क्स हो, प्लस साथ में आपने 4 ईयर का बीएल ऐड कर रखा हो तो आप फिल कर सकते हैं। और उसके साथ में आप क्या बोल रहे हैं कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बीएससी बीएड, वही जो अभी मैंने ऊपर बताया था वही सारी इसमें डील है। अब इसमें क्या पॉइंट है, इन केस ऑफ बीएससी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। बीएससी में जो है, इन जो नीचे आपको सब्जेक्ट दे रखे हैं उनमें एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स। इनमें से 3 सब्जेक्ट का आपका कॉम्बिनेशन बीएससी में होना चाहिए। इन बीएससी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग इनमें होना चाहिए। अब इन्होंने एक नोट बनाया है, नोट में क्या बनाया है, इन द केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मेंशन सब्जेक्ट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट इन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ द कोर्स। ठीक है, अब कोई बच्चा ऑनर्स डिग्री करता है, जैसे केमिस्ट्री ऑनर्स हो गया, फिजिक्स ऑनर्स हो गया, तो उस केस में क्या है कि आप में दो जो शुरुआत के जो 2 साल है फर्स्ट और सेकंड ईयर में, उनमें से ये जो दूसरे सब्जेक्ट है वो आपको पढ़े होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल है। साथ में आपकी मैट्रिक यानी कि 10th में हिंदी होनी चाहिए, संस्कृत होनी चाहिए, आपने पढ़ी होनी चाहिए। 12th में आपको पढ़ी होनी चाहिए, बीए यानी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको हिंदी आपका एक सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसे ही टीजीटी मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। बीए बीएससी बीकॉम में 50% मार्क्स होने चाहिए और 2 ईयर का एलिमेंट्री एजुकेशन का होना चाहिए। या बीए बीएससी बीकॉम में 50% मार्क्स हो और बीएड आपका 2 ईयर का बीएड की डिग्री हो तो भी आपका काम चल जाएगा। बीए बीकॉम बीएससी में आपके 45% मार्क्स और 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, बीए बीएससी आपके 45% मार्क्स बन रहे हो, एज वेल एज 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। और 50% मार्क्स अगर आपके मैथमेटिक्स में है और 2 ईयर की बीएड की डिग्री है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब सीनियर सेकेंडरी में आपके 50% मार्क्स हैं और 4 ईयर का बीएलएड का अगर आपका प्रोग्राम है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स हैं और बीए बीएससी और बीए के साथ में वो बीएड भी करवा देते हैं आजकल, उसमें भी अगर आपका काम चल रहा है तो भी आपका एलिजिबल हो फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, ओके, बीए बीएससी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एज वेल एज इन मैथमेटिक्स एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट और 2 ईयर का बीएड अगर आपका कर रखा है तो भी आप एलिजिबल। मैथमेटिक्स आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है और बीए बीएससी या बीएड में, सॉरी बीए बीएससी या बीकॉम में आपका 50% मार्क्स है और मैथमेटिक्स आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो भी आप एलिजिबल है। ठीक है, और इन केस ऑफ बीएड मैथमेटिक्स एज एन टीचिंग सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और बीएड में मैथमेटिक्स अगर आपका टीचिंग सब्जेक्ट है तो ही आप एलिजिबल है। मैट्रिक में अगर आपका हिंदी या संस्कृत है 10वीं में तो आप एलिजिबल है, या फिर आपको हिंदी आपको पढ़नी पड़ेगी। 12th में बीए या एमए में यानी कि ग्रेजुएशन और पीजी में आपको अगर आपने हिंदी पढ़ रखी है तो आप एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं टीजीटी इंग्लिश की। टीजीटी इंग्लिश में हमारे को क्या चाहिए, बीए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में 50% मार्क्स अगर आपके आ रखे हैं तो आप एलिजिबल हैं, और 2 ईयर का डिप्लोमा आपने एलिमेंट्री एजुकेशन में कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। या फिर बीए में 50% मार्क्स हैं और इंग्लिश आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट हो और 2 ईयर का बीएड का डिग्री कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। बीए में अगर आपके 45% मार्क्स है और पर इंग्लिश में आपका जो सब्जेक्ट आपने चूज कर रखा है, इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज कर रखा है, उसमें आपके 50% मार्क्स होने आवश्यक है और 1 साल की जो बीएड की डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और ये सीनियर सेकेंडरी या फिर इक्विवेलेंट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, उसमें प्लस 4 ईयर का जो भी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का जो प्रोग्राम इन्होंने चलाया था उसमें अगर आपके 50% वो आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल है। 50% मार्क्स आपको सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th या उसके इक्विवेलेंट में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस बीएलएड आपने कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हैं।
ठीक है। अब सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्वलेंट विद एटलीस्ट 50, यानी कि सीनियर 12th में आपके या उसके इक्वलेंट 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर 4 साल का बीएड आपका होना चाहिए, तो भी आप एलिजिबल हैं। बीए ईएड यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स विद बीएड, ठीक है, तो आपका वो भी आप एलिजिबल हैं। तो बीए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर आपके पास बीए 50% मार्क्स में हो और इंग्लिश उसमें एक इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, और 1 साल के अपने बीएड स्पेशल एजुकेशन की कर रखी हो, तो भी आप एलिजिबल हैं। और अगर इन केस बीएड अगर आपने इंग्लिश एज अ टीचिंग सब्जेक्ट ले रखा है यूनिवर्सिटी से, तो उसमें आपको मैट्रिक हिंदी, यानी कि हिंदी वही हिंदी में आपको 10th में हिंदी पढ़नी चाहिए, 12th में, या अगर 10th में नहीं पढ़ रखी है 12th में पढ़ रखी हो आपने, या फिर ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने पढ़ रखी हो, तो ही आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। तो हिंदी की बात कर लेते हैं, ऐसे ही हिंदी की है बीए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और हिंदी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा तभी आप एलिजिबल है, साथ में उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन का आपने कर रखा हो तो ही आप एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। बीए अगर 50% मार्क्स से आपने बीए कर रखी है और हिंदी उसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट और बीएड कर रखी है, तो आप एलिजिबल है, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है। वही 45% मार्क्स है और हिंदी में 50% मार्क्स बिल्कुल जरूरी है, इलेक्टिव सब्जेक्ट अगर आपने हिंदी चुन रखा है तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। और उसमें भी आपके 50% मार्क्स आने चाहिए, चाहे आपके बीए में 45% मार्क्स क्यों ना हो, बट हिंदी जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें आपके 50% मार्क्स एलिजिबल है, साथ में उसमें बीएड की डिग्री भी नेसेसरी है, ठीक है। और बात करते हैं आगे, सीनियर सेकेंडरी में अगर 50% मार्क्स हैं और बीएल बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड जो होता है 4 ईयर का, वो आपने कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल है, ठीक है। ये सारी बात वही वही बार बार वही चीज रिपीट होती जा रही है, वही चीज रिपीट होती जा रही है। सिर्फ इसमें क्या है कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे बदल रहा है, बाकी सारे के सारे सेम है कि आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट ये होना चाहिए तब आप कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं टीजीटी संस्कृत की। टीजीटी संस्कृत में क्या है कि बीए आपके पास 50% मार्क्स संस्कृत में होने चाहिए, और संस्कृत का आप इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। बीए में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का, ठीक है। अब बीए में अगर आपके 50% मार्क्स है और संस्कृत आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, या और साथ में आपके बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड की डिग्री हो, तो भी आप एलिजिबल हैं। वही बीए अगर 45% मार्क्स से आपने कर रखी है और संस्कृत में अगर आपके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने चूज कर रखा है उसमें 50% मार्क्स हैं और आपने बीएड कर रखी है साथ में, तो भी आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सीनियर सेकेंडरी या फिर इक्विवेलेंट में 50% मार्क्स हो या फिर 4 ईयर का बीएलएड का प्रोग्राम कर रखा हो, तो भी आप एलिजिबल हैं। बीए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एज वेल एज संस्कृत एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड बीएड इन स्पेशल एजुकेशन आपने कर रखी हो, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये और एक ये वाली है, ये जो मेन है इसमें शास्त्री वाला, कि शास्त्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर शिक्षा शास्त्री या लैंग्वेज टीचर कोर्स एलटीसी जिसको बोलते हैं, या फिर ओरिएंटल ट्रेनिंग कोर्स जिसको बोलते हैं, संस्कृत में कंडक्ट कर रखा है हरियाणा गवर्नमेंट ने, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है, ठीक है। तो वही है, ये बीएड हिंदी क्या नाम है, मैट्रिक में हिंदी आपने पढ़ी हो, ये हम बात बता ही चुके हैं, सेम बिल्कुल पंजाबी का। सिर्फ जहाँ पे मैंने अभी तक आपको बात करी है कि भाई हिंदी इंग्लिश की है वही कि 50% मार्क्स होने चाहिए, पंजाबी आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, साथ में एलिमेंट्री एजुकेशन हो, तो आप एलिजिबल है। 50% मार्क्स आपके बीए में हो या और साथ में पंजाबी एलिमेंट इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, तो आप और बीएड का रखी हो, तो आप एलिजिबल है। 45% मार्क्स आपके बीए में क्यों ना बन जाए, पर इलेक्टिव सब्जेक्ट जो आपने पंजाबी आपने सेलेक्ट कर रखा है उसमें आपके 50% मार्क्स होंगे तभी आप एलिजिबल हो, साथ में आपने बीएड कर रखे हो तभी आप एलिजिबल होगे, अदरवाइज आप नहीं होगे, ठीक है। तो ये सारी वही बात है, घुमा फिरा के वही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं। टीजीटी उर्दू का भी सेम है। फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, तो फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेजुएशन विद बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन में आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, या फिर डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन जिसको डीपीएड भी बोलते हैं, वो आपने कर रखी हो, तो आप एलिजिबल है। साथ में मैट्रिक वाला कोर्स क्या है भाई, 10+12 बीए एमए में आपने हिंदी या संस्कृत पढ़ रखी है, तो 10th में हिंदी पढ़ रखी है, 10+12 यानी कि 12th में या ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने हिंदी आपका एक सब्जेक्ट हो, तो भी आप एलिजिबल है। सेम फॉर द होम साइंस मिलेगा भाई, बीएससी होम साइंस 2 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन, या बीएससी होम साइंस 50% मार्क्स और 2 ईयर बैचलर इन 2 इन बैचलर इन एजुकेशन, तो आप एलिजिबल हैं। और बीएससी होम साइंस 45% 2 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, तो भी आप एलिजिबल हैं। और सीनियर सेकेंडरी
50% मार्क्स हो और 4 ईयर का आपने बीएलएड का कोर्स कर रखा हो तो भी आप एलिजिबल हैं। सीनियर सेकेंडरी आपने 50% मार्क्स कर रखे हो और 4 ईयर का आपका बीए बीएससी एड जो भी होता है वो आपने कर रखा हो तो भी आप एलिजिबल है। 50% मार्क्स आपके बीएससी होम साइंस में है और 1 साल की बीएड स्पेशल एजुकेशन का कर रखा हो तो भी आप एलिजिबल हैं। बीए में आपने 50% मार्क्स का रखे हैं होम साइंस में, और होम साइंस में आपका बीए और एटलीस्ट अगर आपके होम साइंस में 50% मार्क्स है इलेक्टिव सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल है। साथ में बीएड आपका होम साइंस से होना चाहिए तभी आप एलिजिबल है। वही 10+2 का सेम है, आर्ट का भी सेम ही रहेगा, टीजीटी म्यूजिक भी सेम ही है। तो ये सारे वही बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। अब बात कर लेते हैं, अब मैं आपको एक जो बता दूंगा वो पीजीटी कंप्यूटर साइंस सॉरी पीजीटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पीजीटी में हमारा ये जो सब्जेक्ट दे रखे हैं, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, उर्दू, पंजाबी, साइकोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट है इन सब्जेक्ट को लिए जो रूल है वो ये है कि भैया पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट की और उसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स आपको आने चाहिए। 50% मार्क्स हो प्लस साथ में आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रखी हो तभी आप एलिजिबल हैं। 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स प्लस साथ में आपने बीएड कर रखी हो तो ही आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। साथ में आपको मैट्रिक जो है यानी कि 10th में आपने हिंदी संस्कृत पढ़ रखी हो या सीनियर सेकेंडरी में हिंदी पढ़ रखी हो, ग्रेजुएशन या पीजी में आपने हिंदी पढ़ रखी हो तो आपने तो ही आप एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। सॉरी। अब बात कर लेते हैं पीजीटी पोल साइंस की। तो पीजीटी पोल साइंस में एमए पोल साइंस हो रखा हो, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या 50% मार्क्स आपके आ रखे हो और यूनिवर्सिटी से बीएड कर रखी हो तो आप एलिजिबल हैं। साथ में मैट्रिक वाला जो फंडा अभी तक मैं बताता आ रहा हूँ वो भी होना चाहिए। पीजीटी संस्कृत में आपका क्या है, एमए संस्कृत में होनी चाहिए, आचार्य विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, बीएड शिक्षा शास्त्री लैंग्वेज एलटीसी जिसको बोलते हैं या ओरिएंटल ट्रेनिंग कोर्स जिसको बोलते हैं संस्कृत में, और ओरिएंटल ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं संस्कृत में, कंडक्टेड बाय हरियाणा स्कूल जो कंडक्ट करता है तो आप एलिजिबल है। साथ में मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत और 10+2 में आपको हिंदी पढ़ी हुई होनी चाहिए, या तो मैट्रिक में आपने हिंदी संस्कृत पढ़ रखी हो या फिर 12th में आपने हिंदी पढ़ रखी हो, बीए में आपने हिंदी पढ़ रखी हो, यानी कि हिंदी वही जो अभी तक आपको बताता रहा हूँ। बायोलॉजी में पीजीटी बायोलॉजी की बात कर रखी है, एमएससी जूलॉजी, बॉटनी, बायो साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज, मॉलिकुलर बायो, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट साइंस, एनवायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी और जेनोमिक जो है सब्जेक्ट, और इसमें आपके 50% आपके मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए और साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। प्लस आप मैट्रिक आपने अगर हिंदी पढ़ रखी हो या संस्कृत पढ़ रखी हो या फिर सीनियर सेकेंडरी में आपने हिंदी पढ़ रखी हो, ग्रेजुएशन में आपने हिंदी पढ़ रखी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने हिंदी पढ़ रखी हो तो भी आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। ऐसे ही बात अब फिजिक्स की बात कर लेते हैं। एमएससी फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स हो और बीएड कर रखी हो तो आप फिजिक्स के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। और साथ में हिंदी आपका फंडा जो रहता है वो हमेशा रहेगा। ठीक है। पीजीटी केमिस्ट्री की बात कर रखे हैं, एमएससी केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और बीएड आपने साथ में कर रखी है। प्लस आपको 10th 12th में हिंदी, 10th या 12th में आपको हिंदी पढ़ी होनी चाहिए, या फिर अगर 10th में नहीं पढ़ रखी हिंदी या संस्कृत तो 12th में आपको हिंदी, ग्रेजुएशन में आपने हिंदी एक सब्जेक्ट हो आपके पास या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपका एक हिंदी सब्जेक्ट हो तभी आप एलिजिबल, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। सेम गोज विद पीजीटी मैथमेटिक्स, एमए एमएससी अप्लाइड साइंस, सॉरी एमए एमएससी मैथ हो या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स हो या फिर मैथमेटिक्स, उनका एक सब्जेक्ट होना जरूरी है ग्रेजुएशन लेवल पे और 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए। साथ में बीएड की डिग्री हो प्लस जो मैट्रिक लेवल का जो 10th का हिंदी या संस्कृत का जो था वो रहना चाहिए। अब पीजीटी कॉमर्स के बारे में बात कर लेते हैं भाई। एमकॉम विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज अ मेजर सब्जेक्ट of study with at least 50% of marks and B.Ed from recognized university holder of degree of M.Com in applied business। ओके, तो ये जो अभी ऊपर बताया था ये वाले एलिजिबल है। कौन कौन से? M.Com अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज मेजर सब्जेक्ट
ऑफ स्टडी होना चाहिए, उसमें 50% मार्क्स हो, और बीएड में आपने कर रखी हो तो आप एलिजिबल है, साथ में ये वाला। और जिनके पास जो डिग्री है एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो एलिजिबल नहीं है। एमकॉम अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स आप एलिजिबल नहीं है। वो किस में एलिजिबल होंगे, वो पीजीटी इकोनॉमिक्स में एलिजिबल होंगे, ये बात ध्यान रखना आप फिल करते समय, फॉर्म फिल करते समय पीजीटी इकोनॉमिक्स में एमए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो एलिजिबल है। साथ में हिंदी वाला जो कंसेंट अभी तक चलता आ रहा है वो आप एलिजिबल हैं। सिमिलरली म्यूजिक में है, एमए म्यूजिक में होना चाहिए 50%, और बीएड कर रखी हो, साथ में हिंदी आपने हिंदी या संस्कृत 10th में पढ़ रखी हो, 12th में पढ़ रखी हो, बीए या एमए में हिंदी पढ़ रखी हो, तो आप एलिजिबल है। फाइन आर्ट्स के बारे में भी सेम है, 50% मार्क्स आपके फाइन आर्ट्स में आने चाहिए, साथ में बीएड कर रखी हो 10+12, बीए में हिंदी आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी आपका एक सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, तभी आप एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, एमसीए कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस का हो, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का हो, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने कर रखा हो और उसमें एटलीस्ट 55% एग्रीगेट आपके मार्क्स बन रहे हो, तो आप एलिजिबल है। और मैट्रिक विद हिंदी, संस्कृत में हिंदी या संस्कृत आपने 10वीं में पढ़ रखा हो, या फिर 12th में आपने हिंदी पढ़ रखी हो, या फिर बीए में पढ़ रखी हो, या फिर मतलब ग्रेजुएशन में आपने हिंदी पढ़ रखी हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने हिंदी पढ़ रखी हो, तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। इसमें जो है एक जो चीज ध्यान देने वाली है, इसमें आपकी जो बीएड है वो रिक्वायरमेंट नहीं है, बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंप्यूटर साइंस में बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। सिमिलर फिजिकल एजुकेशन की है, एमए फिजिकल एजुकेशन में एमपीएड करनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड या फिर डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए यूनिवर्सिटी से। और क्या ये जो है हिंदी वाला जो अभी तक हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं वही बात है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि किस में क्या कैसे कैसे एग्जाम्स में क्या आएगा। तो ये पीआरटी के लिए है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 नंबर के आएंगे, और लैंग्वेज में आपके हिंदी और इंग्लिश के लैंग्वेज आएंगे 30 नंबर के दो, 15 नंबर के दो, 15 नंबर का हिंदी का आएगा, 15 नंबर का इंग्लिश का आएगा। जनरल स्टडीज में क्वांट में 10 नंबर, रीजनिंग में 10 नंबर, और हरियाणा जीके में 10 नंबर आएंगे, ठीक है। हरियाणा जीके के 10 नंबर आएंगे, साथ में 30 नंबर का इसमें मैथमेटिक्स आएगा, और एनवायरमेंटल स्टडीज 30 नंबर का आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा पीआरटी का हो गया। अब बात कर लेते हैं टीजीटी की। टीजीटी और पीजीटी का लगभग सेम रहता है, तो बात कर लेते हैं अब इसमें टीजीटी की। तो टीजीटी में क्या होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आपकी 30 नंबर की मिलेगी, लैंग्वेज में हिंदी में 15 और इंग्लिश में 15 मार्क्स आएंगे, ठीक है। जनरल स्टडीज में यानी कि उसमें मैथ्स, रीजनिंग और जीके, हरियाणा जीके, नॉर्मल जीके, मतलब हरियाणा जीके के बारे में ज्यादा पूछा जाएगा, और अवेयरनेस, करंट अवेयरनेस जो होगी वो 10 नंबर की पूछी जाएगी, यानी 10-10 नंबर की, यानी कि मैथ्स आपका 10 नंबर का, रीजनिंग आपके 10 नंबर की, और हरियाणा जीके 10 नंबर की आपकी आएगी। साथ में सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपने चूज किया हो उसका 60 नंबर का होगा। तो टोटल ये 150 मार्क्स का ये पेपर होगा, 150 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। उसमें जो जनरल की जो कैटेगरी है क्वालिफाई होने की, वो 90 मार्क्स होगी, तो आप क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। सिमिलरली फॉर पीआरटी है, सिमिलरली फॉर पीआरटी भाई चाइल्ड डेवलपमेंट, सॉरी पीआरटी कह रहा हूँ, पीजीटी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स का आएगा, लैंग्वेजेस 15 मार्क्स की, दो लैंग्वेज 15 मार्क्स के आएंगे, हिंदी और इंग्लिश। और जनरल स्टडीज आपके क्वांट में यानी कि मैथ्स और रीजनिंग आपकी 10 नंबर की, और हरियाणा जी के आपके 10 नंबर की, साथ में जो भी आपने सब्जेक्ट चूज कर रखा है उसके 60 नंबर के आएंगे। तो वही सभी में 90 मार्क्स का आपको मिनिमम क्वालिफाई करना है। साथ में इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। सो आप इसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए, पढ़िए, और आगे वैकेंसीज निकलेंगी तो आप एटलीस्ट, अगर आपने एचटेट क्वालिफाई कर दिया, हरियाणा में अगर कोई भी वैकेंसी निकलती हो तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, और फिर आप एटलीस्ट हरियाणा में जो वैकेंसीज निकलेंगी उनको आप फिल कर सकते हैं। तो अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही, यही इसमें लिख रखा है, फॉर ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंशियली एबल्ड फिजिकल चैलेंज, उनके लिए 60% यानी कि 90 मार्क्स, और शेड्यूल कास्ट डिफरेंशियली एबल्ड एंड फिजिकली चैलेंज 55% मार्क्स। ये सिर्फ हरियाणा स्टेट के लिए है, ये सिर्फ हरियाणा के लिए जो स्टेट है उसी के लिए है, 82 मार्क्स है।
अदरवाइज सभी के लिए 90 मार्क्स है। और टोटल मार्क्स कितने का होगा, 150 नंबर का पेपर होगा, और आपको उसमें से जनरल कैटेगरी के लिए यानी कि आपको 90 मार्क्स उसमें स्कोर करने ही करने पड़ेंगे, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो ये था आपका जो एचटेट का पूरा जो नोटिफिकेशन उन्होंने डाला था। आज से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुके हैं, और 15 तारीख से और 25 तारीख तक आप उसको फिल कर सकते हैं, और 26 से लेकर और 28 तारीख तक आप उसमें अगर कोई आपसे गलती से मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, आप उसको ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद पेपर जो एग्ज़ाम होगा वो 18 और 19 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा। शेड्यूल इन्होंने पहले ही डाल दिया है, 18 दिसंबर 2021 और 19 दिसंबर 2021 को आपको एग्ज़ाम होगा। तो ये आपके दो शेड्यूल्स हैं हरियाणा टेट के लिए। इस दिन आपका जो भी आपका अगर कोई प्रोग्राम हो उसको आप कैंसिल कर दीजिए। तो 18 और 19 को आपको एग्ज़ाम है, कंडक्ट हो जाएगा। और रही बात कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस में हम जब लास्ट के 10-15 दिन बच जाएंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम करेंगे। डेली के 40 क्वेश्चन देखते हैं, 10-15 दिन जब भी बच जाएंगे तो देखते हैं, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।